मोटापे जैसी महामारी का शानदार इलाज शुरू किया अपोलो हॉस्पिटल ने। अपोलो हॉस्पिटल्स नई मुंबई में 14 जून 2025 को एक अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिज्म का उद्घाटन किया गया। समाज में बढ़ते मोटापे के संकट को दूर करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। इस समय हमारा देश एक बड़ी गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें मोटापा शामिल है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मोटापा कई बीमारियों का प्रमुख कारण है। हृदय संबंधी बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर जैसी घातक बीमारियां मोटापे की वजह से ही होती हैं। लैंसेट की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 5 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 12.5 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। ये संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। इसका सबसे बड़ा कारण प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों, शक्कर मिले हुए पेय पदार्थों की बढ़ती खपत, स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय बिताना और शारीरिक गतिविधियां बहुत कम करना इस समस्या का प्रमुख कारण है। अपोलो हॉस्पिटल के चीफ कंसल्टेंट बैरिएट्रिक मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर संजय खरे का कहना है कि भारत तेजी से मोटापे की ग्लोबल कैपिटल बन रहा है और खासतौर से बच्चों में मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सिर्फ वजन के बारे में नहीं है। मोटापा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि बहुत कम उम्र में डायबिटीज़ का होना, हार्मोनल असंतुलन और हृदय संबंधी जोखिमों का मूल कारण है। अपोलो हॉस्पिटल के श्री अरुणेश पुनेथा, जो पश्चिमी क्षेत्र के रीजनल CEO हैं, उनका कहना है कि इस क्लिनिक को शुरू करके अपोलो निवारक स्वास्थ्य सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेशेंट का BMI क्या है। BMI यानी हमारे हाइट और वेट का एक रेशियो होता है। तो अगर 23 या 24 होगा तो भगवान नसीब, बहुत अच्छा। बट हम लोगों के देखेंगे तो तकरीबन 95% यहाँ के जो लोग हैं उनका BMI 25, 26, 30 के ऊपर भी हो सकता है। तो BMI अगर कम करना है तो जाहिर है या तो हाइट बढ़ाओ या तो वजन कम करो। हाइट बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, तो वजन कम करना पड़ेगा। बिकॉज अगर BMI 28 के ऊपर गया तो बाद में घंटी बजने वाली है। हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर जो मैंने कहे वो सब बीमारियां होने की दाट संभावना है। तो हम लोगों को ये सब कम करना ही है। तो वजन अगर कम करना है तो फिर हम लोगों के पास एक BCA करके मशीन होता है, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। उसके ऊपर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली बॉडी में चर्बी कितनी है, क्या है, कहाँ पे फंसी हुई है। उस तरीके से फिर हम लोग हमारा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। या एक तो होता है कि एक तो वजन बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद स्ट्रेस फैक्टर हम लोग गिनते नहीं है ना। अभी हमारे गए साल में कम से कम 10 या 12 डॉक्टर्स हु यूज्ड टू रन मैराथन किया, घर में आए, घंटी बजाई, ड्रॉप डेड। सो फिजिकल फिटनेस इज नॉट एवरीथिंग, एज रिचा सेड। यहाँ पे भी होता है ना रे, स्ट्रेस रिलीफ 2025 में किसको स्ट्रेस नहीं है? आपको नहीं है, मुझे नहीं है, सबको है स्ट्रेस। तो हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वजन कम करने के लिए नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइजेज आर एज इंपॉर्टेंट। प्राणायाम, जो जैसे रिचा ने कहा, इसलिए तो हम लोगों ने प्रोग्राम में हमारे जो पुराना जो हमारा विजडम है, इंडियन विजडम, योगा, प्राणायाम, आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ बिलीफ ऑन दैट आल्सो। ये जो वजन ज्यादा होता है, इवन 5% वजन अगर ज्यादा होगा तो जैसे आपने कहे 66 बीमारियां उसके साथ जुड़ी हुई है। तो राइट फ्रॉम डिप्रेशन, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, आर्थराइटिस, खास करके हम लोग देख रहे हैं पीरियड्स आजकल लेट होना, PCOD करके कंडीशन होती है जहाँ पे पिंपल्स आ सकते हैं। औरतों में बच्चे न होना, या फिर अगर बच्चे हुए तो डिलीवरी में प्रॉब्लम होना, अगर डिलीवरी अच्छी हुई तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होना, और ये इसके बाद जो बच्चा बेचारा पैदा होता है वो भी मोटा आता है, यानी दैट होल विशियस सर्कल कंटिन्यूज। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो उसको हम लोगों को रुकाना ही है। आणि 60 कोणावरती आपण सगळं जीवनशैली बदलून टाकायचा प्रयत्न करतोय। फक्त गोळ्या गिळून किंवा इंजेक्शन ठोकून कधीच बारीक कोणी होणार नाहीये। ऑपरेशन करता येईल आपल्याला, पण अरे ऑपरेशन झाल्यानंतर सुद्धा लोकांची वजन वाढलेली आम्ही बघितलेली आहेत। सो द बेस्ट इज टू गो व्हेरी सायंटिफिकली, त्याच्या बेसिस वरती जायचं की बाबा प्रॉब्लेम काय आहे। आपण आजकाल माहिती बका बका जेवतो, टीव्ही बघता बघता जेवतो, त्याच्यानंतर मग रात्री 3 वाजता झोपतायत लोक, सकाळी 10 वाजता उठतायत, सगळ्या कशाला काही थाराच उरलेला नाहीये। तो निसर्गाशी संलग्न आपल्याला राहायला पाहिजे। मदर नेचरच्या बरोबर आपण जर का तफावत केली तर वी आर गोइंग टू पे फॉर इट व्हेरी हेवीली।
तर हे सगळे संदेश आम्ही आमच्या ह्याच्यातून देतो आणि ज्या लोकांचं अनफॉर्च्युनेटली ऑलरेडी वजन वाढलेलं आहे, जसे मी 4-5 पेशंट्स आणले, त्यांना पण आम्ही ऑलरेडी ठीक करून दाखवलेलं आहे. सो वी हॅव डन इट. तर लहान मुलांमध्ये सगळ्यात दुर्भाग्याची गोष्ट ती आहे जे तुम्ही म्हणालात. आता सध्या आपल्याकडे भारतामध्ये वी हॅव द ड्युबियस, विजय इज नॉट देअर ना, विजय येवले. सो आता सध्या भारतामध्ये वी हॅव द ड्युबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बिंग द कंट्री विथ द हायेस्ट नंबर ऑफ ओबीज बच्चूज. हे काय, ही शर्मेची गोष्ट आहे. आणि ऍज यू राईटली सेड, हे का होतंय? कारण की लहानपणापासून होतंय. आता आमच्या लहानपणी अख्ख्या एक 50 लोकांच्या वर्गामध्ये एक फक्त बिचारा जाडा असायचा, त्याला लोक जाड्या जाड्या करून ओरडायचे. आता काय होतंय की मेजॉरिटी झाडे असतात आणि अभावानेच एक कोणतरी बारीक निघेल. हे सगळं का होतंय? टॅबलेट देतात आई बाबा दोघे काम करतायत की पोराला गप्प बसवायचं कसं, की हे घे, पॅड घे, हे घे, मोबाईल बघ, पॉकेमो बघ, आणि मग त्याने क्याव क्याव केलं की थम्स अप चिकटवायचं त्याला. जर अजून ओरडला तर पेपी द्यायची, अजून फारच कटकट केली तर वेफर्स द्यायची. बाकी मग आई बाबा दोघं थकले येऊन संध्याकाळी घरी येतात. कोण स्वयंपाक करणारे? वरण भात भाजी करा, कोण करणार? बोलावर रे झोमॅटो, बोलावर रे स्विगी. हे असं जर का चालू राहिलं तर आर यू सरप्राईज की हे असं होतंय? तर मुलांना काय असतं चॅनलच्या माध्यमातून मुलांना काय संदेश देणार? सगळ्यात पहिले म्हणजे मोबाईल बंद करा. स्क्रीन टाइम इज द वर्स्ट. आणि सगळ्यात म्हणजे आम्ही सगळे जे आहोत, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्क्रीन टाइम बंद करायचा. शुद्ध घरचं खाणं खायचं टू व्हॉट एव्हर एक्सटेंट. आणि निद्रा कमीत कमी मुलांच्या करता एक 10 तास रात्रीची झोप आणि ऍडल्ट करता 8 तास. आणि त्याचं रात्री 2 वाजता झोपून सकाळी 12 वाजता उठणं त्याला काय अर्थ नाही हो. निसर्गाचे काय काय कानून असतात. सो सूर्योदयाच्या बरोबर उठणं आणि सूर्यास्ताबरोबर झोपणं म्हणजे आपण बरोबर निसर्गाशी फिट होतो. एवढं करा, आपोआप सगळं तुमचं चक्र नॉर्मल येणारच येणार. जातंय कुठे? आता सर्जरी कधी कधी अपरिहार्य असते. काही काही लोकच आमच्याकडे येतात की त्यांची वजन 150 किलो. आणि तुम्ही कितीही कानाठोपाळे करा किंवा वर्षांनी सांगितलेलं तुम्ही खाऊ नका किंवा रिचानी सांगितलेलं व्यायाम करा, कितना वजन कम होगा? 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, उसके ऊपर तो नहीं होने वाला है. वेळेस तो पेशंट तिकडे धापा टाकला, दीपाली शी वॉज इन अ बॅड शेप. ऑपरेशन करायलाच लागतं. आजकाल ऑपरेशन इतकं सुटसुटीत झालंय की आता समजा उद्या ऑपरेशन असेल तर आज आम्ही पेशंटला ऍडमिट करतो, उद्या ऑपरेशन होतं, आणखीन परवा घरी. साधारण एक, आता डिपेंड्स तुम्ही बेड किती घेता, काय घेता, साधारण एक 3.5 ते 6.5 लाखाचं ऍव्हरेज, 5 लाखाचं ऍव्हरेज पकडा. गुड न्यूज इज की आजकाल आता इन्शुरन्सचे कंपनीज याच्याकडे द्यायला लागलेले आहेत. कारण की भारत सरकारला इन्शुरन्स कंपनीला जाग आलेली आता की अरे ओबेसिटी सगळ्यात खतरनाक ओबेसिटी आहे. तर ओबेसिटी कमी करण्याकरता तुम्ही जर का ऑपरेशन केलं तर इन्शुरन्स कंपनीचाच त्याच्यामध्ये लाभ आहे. इंग्लंडमध्ये त्या लोकांनी विचार केला की इतके ते लोक NHS मध्ये ते लोक जे पैसे खर्च करायचे इन्सुलिनवरती किंवा कोलेस्ट्रॉलच्या गोळ्यांवरती, त्यांनी सांगितलं लोकांना पकडून तुम्ही ऑपरेशन करा, आपले खर्च कमी होतोय. मी जे सांगितलं तेच, अर्ली टू बेड अर्ली टू राईज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी अँड वाईज. घरचं खाणं, स्क्रीन टाइम कमीत कमी, आणि मैदानी खेळ मोस्ट इम्पॉर्टंट. हे घरी टिकीर टिकीर करतात ना, सगळा रास तिकडे होतोय पहिले. ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि बहुत सारा समय नहीं होता है लोगों को, तो क्या करें? समय एक्चुअली निकालने से सब कुछ होता है. मेरे क्लासेस अगर होते हैं तो सुबह 6 बजे भी समय होता है, करने वालों को 5 बजे भी समय होता है, लेकिन समय सिर्फ 24 घंटा है सबके पास. जो लोग कर रहे हैं उनके पास भी 24 घंटा है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके पास भी 24 घंटा है. अगर ये प्रायोरिटी में ले लेंगे, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, कि इसके बिना मेरा चलने वाला नहीं है, तो फिर वो अपने आप समय निकाल लेंगे. और ऐसा पूरा जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा ही करना है. 15 मिनट, 20 मिनट सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन भी करेंगे चलेगा. लेकिन मेडिटेशन सीखने के लिए पहले आसन प्राणायाम सीखना जरूरी होता है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई कुछ नहीं है कि सुबह ही करना है. सुबह करने से बहुत अच्छा होता है. और ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा घंटा भर करना है. कम से कम 15, 20, 30 मिनट अगर आप अपने लिए नहीं निकाल सकते, अपने दीर्घायु के लिए नहीं निकाल सकते, अपने ठीक रहने के लिए, तो मैं क्या बोलती हूँ कि ये टाइम लगा के बहुत सारा टाइम मिल जाता है. क्योंकि अगर आपने आधा घंटा निकाला तो आपका दिन भर का फोकस, दिन भर की हैप्पीनेस, दिन भर का अमेजिंग योगा कर्म सु कौशलम, जितना काम करते हो वो बाकी का काम कम में हो जाएगा. पर ये टाइम निकालना नॉन नेगोशिएबल है. मतलब इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं. अगर ये दिमाग में आ जाएगा, मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा. दिमागी तौर पे, बॉडी पे, मुंह पे, एवरीथिंग इज योग. It's connecting with your body, mind, taking decisions for how good diet I will follow, whether to follow it or not, disciplining, time zone,
sleep pattern, relaxation. I think that is what, it helps even in your diet program. Your body gets more programmed to eat well because the hormone ghrelin जे आम्ही म्हणतो ज्यांनी भूक वाढते त्याच्यावर पण कंट्रोल करू शकतो म्हणजे. आणि इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, म्हणजे नुसतं एकच केल्याने होत नाही. यू नीड बॅलन्स ऑफ ऑल द ऍस्पेक्ट इन्क्लूड. हे गोष्ट म्हणजे लोन घेतल्यासारखं आहे. एव्हरीथिंग इज टेम्पररी. फायनली ॲट द एंड ऑफ इट यू हॅव टू काउंट द कॅलरीज. तुम्ही पैसेही मोजता त्याला, आणि ते पैसे मोजून तुम्हाला किती कॅलरीज किती प्रोटीन मिळतं हे आमचं काम आहे काउंट करणं. सो इज इट वर्थ इट? आर यू गोइंग टू टेक इट लाईफ लॉंग? वी कॅन गिव्ह इट, बट देर इज यू कॅनॉट रिप्लेस 2 meals. कोणीतरी सांगितलं की 2 वेळा जेवून खा आणि पावडर खा, भरभर वेट कमी होतं, पण तेवढंच झपाटीने वजन परत वाढतं. त्यामुळे फास्ट वेट लॉस इज नॉट द आन्सर. सस्टेनेबल वेट लॉस इज द बेस्ट थिंग. जसं आपण जिने चढतो, उतरताना एक एक पायरी उतरतो. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. अपोलो हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टर्स ने जिस तरह से इस समस्या को लोगों के सामने रखा, वो हमारे समाज के लिए बहुत गंभीर बात होने के साथ साथ जिस तरह से इसका इलाज पेश किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है. हिना खान के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई.